कश्मीर के अंदर मौसम की क्या कुछ सूरत हाल रहने वाली ये भी आपको बताएंगे और शुरुआत तस्वीरों के साथ भी करेंगे। और बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम ने जब करवट ली है तो शुमालो जुनूब में मूसलाधार बारिश, कुछ इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश, लेकिन बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जो रात देर गए तक जारी रही। बर्फबारी के बाद मुगल रोड को एहतियाती तौर पर बंद किया गया, कई मुसाफिरों का रेस्क्यू भी किया गया है। इधर महकमा मौसमियात ने पेशेनगोई कर दी है कि 21 अक्टूबर से मौसम तब्दील होगा, तब तक फिलहाल इसी तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो बालाई हिस्से हैं, हल्की बर्फबारी या बर्फ की सफेद चादर आपको अफरवट, गुलमर्ग के पहाड़ों से लेकर खिताए पीर पंचाल और चिनाब तक है, क्योंकि इस वक्त जो खबर है वो सिंथन टॉप से वादी कश्मीर जाने वाली जो रोड है किश्तवाड़ से, वो भी बंद हो गई है। वो रात से ही एहतियाती तौर पर बंद की गई है। और ये तस्वीरें पीर गली से लेकर पोशाना और बाकी हिस्सों तक, चार मुख्तलिफ तस्वीरें जरा दिखा दीजिएगा जो इस वक्त वादी कश्मीर और जो खिताए पीर पंचाल से है। शोपियां की तस्वीर आपके सामने, मुगल रोड की, पीर की गली तस्वीर आपके सामने, कई लोग यहाँ पर फंसे थे। पोशाना की तस्वीर आपके सामने, जहां आमतौर पर ट्रैफिक काफी ज्यादा हॉल्ट रहता है, लेकिन खराब मौसम के बीच यहां पर भी गाड़ियों को रोका गया। चौथी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर गुलमर्ग की है, जहां से बर्फबारी की ये ताजा तस्वीरें हमें मौसूल हुई। लद्दाख की चार तस्वीरें भी बताते हैं। ये सूरत हाल सिर्फ निचले इलाकों में नहीं है, दुरबुक है, खरदुंगला पास है, जहां हमने आपको बताया कि बैक टू बैक हादसे हुए, 4 सयाहों ने अपनी जान गंवा दी। जुजीला पास पर भी हल्की बर्फबारी रात देर गए तक हुई है। अभी तक इतला नहीं है कि क्या लद्दाख जाने वाली हाईवे को बंद किया गया नहीं, इस पर भी जैसे जैसे अपडेट आएगा तो बताएंगे। कुंजुम पास की तस्वीर आपके सामने, जहां पर सन्नाटा पसरा है और इस इलाके के अंदर सयाहों की एक बड़ी तादाद विंटर्स में मौजूद रहती थी, लेकिन कबलज वक्त या सीजन से पहले बर्फबारी जो है इस बार हुई है, उसकी वजह से भी यहाँ पर एक तरह से मुसाफिरों की या जो सयाह पहुंचते थे उनकी तादाद काफी कम देखी गई है। हमारे साथ इरफान फाजिल भी ज्वाइन किए हैं, नदीम भी हमारे साथ हैं। नेशनल हाईवे का अपडेट भी आपको बताएंगे और मुगल रोड भी फिलहाल बंद है, इस तरह की जानकारी मिल रही है, लेकिन दोनों नुमाइंदे हमें सनम ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों हमारे फाजिल और रामबन से नदीम, रामबन से नदीम से पहले जाना चाहेंगे। नदीम, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे क्या सिचुएशन, ताजा तरीन अपडेट क्या है? क्या हाईवे पे ट्रैफिक थ्रू है? और बानिहाल के ऊपर जो है पहले बर्फ पड़ती थी, टनल ऊपर हुआ करती थी, अब टनल नीचे से है, तो वो हल्की फुल्की जो बर्फ पड़ती है बानिहाल से लेके रामबन तक, तो उसकी क्या सिचुएशन है वहां पे? जी बिल्कुल, देखिए सनवाइजर्स जहां हम बात करें, क्योंकि वेदर प्रेडिक्शन तो पहले ही ये चीज बताई गई थी कि 18 और 19 की डेट में जो है कहीं न कहीं बारिश और हल्की बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल सकता है। और हमने देखा कि कल बाद दोपहर से जिला रामबन के अंदर भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया था और यह खदशा थी कि हाईवे बंद हो जाए, लेकिन शाम होते होते बारिश का सिलसिला रुका और उसके बाद हाईवे पर जो गाड़ियों की आमदरफ्त थी वो मुसलसल जारी रही और रात देर के ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया। और ट्रैफिक प्लान की जहां तक हम बात करें, क्योंकि ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज जो एनएमवीज थी उन गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत है और जो एचएमवीज है उन्हें जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाजत है। कुल मिलाकर जब हमने देखा, क्योंकि रात भर जब बारिश का सिलसिला चल रहा था, तो तमाम जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने अपनी गाड़ियां जो भी सेफ जोन हाईवे पर देख रहे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब पत्थर या पस्सियां गिरती हैं तो फिर डेंजर जोन में गाड़ियां खड़ी हो जाती है जहां गाड़ी को पत्थर भी लग जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ ड्राइवर्स ने हाईवे पर स्टे किया है और इस वक्त उन गाड़ियों को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि जो कैरियर गाड़ियां नगर से जम्मू की तरफ अलाउ किया गया था, इजाजत दी गई थी, वो हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर अगरचे रोकी हुई उन्हें इस वक्त जम्मू की तरफ निकाला जा रहा है। और जैसे ही वो गाड़ियां जखैनी क्रॉस करती है तो उसके बाद जो की मालबरदार गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ श्रीनगर जाने की इजाजत मिलेगी, जखैनी से आगे जहां मौसम के हवाले से हम बात करें, क्योंकि आज की डेट में हम देखते कल मौसम में खराबी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन आज खिली है। जहां हम रामबन बानिहाल की बात करें तो सवाल है, क्योंकि हमारे पास पहले जवाहर टनल थी जहां पर बर्फबारी हो जाती थी, सुबह सुबह के टाइम पे बड़ी परेशानियां रहती थी ट्रैफिक को चलाने में, लेकिन आज की डेट पे हमारे पास जब नवयुगा टनल है तो वो उस चीज से हम छूट गए हैं, जो ऊपर हमारे पास जवाहर टनल गाड़ियां जाती थी और वहां पे बड़ी परेशानी भी रहती थी। तो वो तमाम चीजें आज हम देख रहे हैं कि हमें देखने को नहीं मिल रही है। मौसम खराब होने के बावजूद भी गाड़ियां चलती रही और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ मौसम खुशगवार है तो दूसरी तरफ गाड़ियों की नकल हरकत हमें हाईवे पर जो है देखने को मिल रही है। जी सर, चलिए इरफान फाजिल भी हमारे साथ हैं। एयर ट्रैफिक के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? और वादी कश्मीर में चूंकि प्रेडिक्शन तो वही ऑलमोस्ट है कि 21 दोपहर तक आपको ऐसी सूरत हाल से गुजरना होगा, तो किसी किस्म की कोई एडवाइजरी एयर ट्रैफिक के लिए तमाम मुसाफिरों के लिए या किसी किस्म का कोई खलल देखा गया है? जैसी सूरत हाल है, कहीं जगहों पर ये खबर है कि कोहरे की वजह से भी जो सर्दर्न पार्ट्स के अंदर भारत में इस वक्त फ्लाइट्स का आने जाने का सिलसिला है वो थोड़ा
तय शेड्यूल